द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग का या इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत सारा वीडियोज बना चुका हूँ, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो, चाहे वो डिग्री का हो। लेकिन आज का जो चैप्टर है वो है नंबर यानी वचन। ग्रामर का एक सबसे मूलतः चैप्टर होता है नंबर। अगर आप नंबर याद हैं, नंबर का वो सिंगुलर प्लूरल याद है, तो बहुत ही आसान होगा टेंस बनाने में, वॉइस बनाने में, नरेशन बनाने में या किसी प्रकार का कोई टॉपिक समझने में। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं यानी यहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं, मैं सिवान महादेवा रोड से बोल रहा हूँ। अगर आप यहाँ ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो चिल्ड्रन डे के ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। चिल्ड्रन डे के दिन एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप मात्र 1100 रुपीज़ पेमेंट करके आप मेरे यहाँ स्पीकिंग सीख सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मात्र 1100 रुपीज़ पेमेंट करके आप अपने अंग्रेजी को बेहतर बना सकते हैं। तो फिर मैं चलते हैं चैप्टर पर। तो देखिए यहाँ पर है नंबर चैप्टर। क्या है? नंबर चैप्टर। नंबर मतलब क्या होता है? वचन होता है। वचन होता है। आप पढ़े भी होंगे, लेकिन ये अंतिम तक देखिए, आपको 100% मैं प्रॉमिस करता हूं कि समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए मैं लिखा हूं कि नंबर क्या है? नंबर। इसका हिंदी मैं बता चुका हूं कि नंबर का हिंदी अर्थ होता है वचन। यहां पर देखिए अगर इसके डिफिनेशन के बारे में बात करें, इंग्लिश हिंदी में दोनों डिफिनेशन देता हूं। इंग्लिश हिंदी डिफिनेशन देने के पीछे वजह यह है कि अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में समझ सकते हैं और इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखा हूं कि द वर्ड विच फॉलोज, वह शब्द जो फॉलो करता है या इंडिकेट्स करता है या डिनोट्स करता है द नंबर ऑफ नाउन, नाउन के संख्या को, नाउन के संख्या को, प्रोनाउन, प्रोनाउन के संख्या को, एंड वर्ब इज कॉल्ड नंबर। अभी तक मैं प्रोनाउन का चैप्टर नहीं पढ़ाया हूं, वर्ब का चैप्टर नहीं पढ़ाया हूं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिया हूं, ठीक है ना, और नाउन का भी चैप्टर नहीं पढ़ाया हूं। ये नंबर ये छोटा छोटा चैप्टर है, इसलिए मैं पहले आपको दे देना चाहता हूं। उसके बाद मैं नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का यानी ग्रामर के जितने सारे चैप्टर्स हैं सब मैं एक एक करके दूंगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा तो बेसिक आप जानते ही होंगे। अरे नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा दूसरे का भी वीडियोस देख लीजिए, जान लीजिए। उसके बाद मैं अपलोड करूंगा तो मेरा विस्तार पूर्वक आप देख लीजिएगा, यानी डिटेल में देख लीजिएगा। तो वहीं कह रहा है डिफिनेशन के बारे में बात करें तो लिखा है कि द वर्ड्स विच फॉलोज द नंबर, वैसा शब्द जो नंबर को फॉलो करता है, ऑफ नाउन, नाउन का, प्रोनाउन, प्रोनाउन का और वर्ब का, इज कॉल्ड नंबर। अभी तक आप जानते थे कि केवल नाउन का ही नंबर होता है, नहीं, प्रोनाउन का भी नंबर होता है, वर्ब का भी नंबर होता है, वो मैं अगले सीरीज में बताऊंगा। लेकिन अभी देखिए वैसा शब्द जो नाउन, प्रोनाउन तथा वर्ब के संख्या को दर्शाता है, वो कितने संख्या में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो कितने संख्या में है, उसे क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो ए नंबर एग्जांपल देखिए, ए बॉय, अ गर्ल, अ पेन, ही, सी राइट्स एंड रीड्स। देखिए इसमें तीनों है। देखिए अब बॉय, बॉय जो है वो नाउन है, गर्ल जो है वो नाउन है, पेन जो है नाउन है, और वहीं ही, सी जो है वो प्रोनाउन है, और राइट्स और रीड्स जो है वो वर्ब है। इसमें ईज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, और ये कौन सा है? सिंगुलर। कौन सा है? सिंगुलर। लेकिन आगे मैं बताऊंगा सिंगुलर प्लूरल के बारे में। पहले यहां पर देखिए, बॉयज है, गर्ल्स है, पेन्स है, दे है, राइट है और राइट्स है, ठीक है ना, राइट है और राइट्स है। ये सब सिंगुलर प्लूरल नंबर में आते हैं, यानी सिंगुलर प्लूरल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नोट, एक थोड़ा सा नोट देख लीजिए, जब नाउन में एस या ईएस जुड़ता है तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। जब नाउन में एस या ईएस जुड़ता है तो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, और जब वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है तो सिंगुलर फॉर्म में हो जाता है। अभी आप याद करके रखिएगा, नाउन आप जितना देखते हैं ना, जितना नाउन आप पढ़े हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है। और जितना वर्ब पढ़े हैं वो प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे नाउन के बारे में बात करें तो सपोज दैट ये कैमरा है, ये कैमरा है, साउंड्स है, चेयर है, शर्ट है, पैंट है, वॉच है, टेबल है, बॉक्स है, ये सब सिंगुलर फॉर्म में है। अगर इसमें एस या ईएस जोड़ेंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, प्लूरल नंबर में हो जाएगा। लेकिन वहीं जब वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है।
यानी राइट है, रीड है, स्पीक है, गो है, कम है, सीट है, डांस है, ये सब प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन जब इसमें एस या ईएस जोड़ेंगे ना तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा? सिंगुलर फॉर्म में चला जाएगा, यानी ये सिंगुलर बन जाएगा। तो ये अपोजिट होता है एक दूसरे का। नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो वहीं दिया है कि जब नाउन में एस या ईएस जुड़ता है तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। किस फॉर्म में हो जाता है? प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। और जब वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है तो सिंगुलर फॉर्म में हो जाता है। एक और चीज मैं बता दूं कि मैं बहुत सारा वीडियोज बना चुका हूं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से जा सके। और मैं बहुत वीडियोज बनाने वाला हूं, चाहे वो स्पोकन से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी प्रकार के कंपटीशन से रिलेटेड हो। आप नवोदय के एग्जाम देते हैं ना भाई, आप सीएचएस का एग्जाम देते हैं ना, आप वनस्थली का एग्जाम देते हैं ना, आप बीएचयू का एग्जाम देते हैं ना, या रेलवे का एग्जाम देते हैं ना, मतलब जितना भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, आप बैंकिंग का देते हो, एसएससी का देते हो, सीजीएल का देते हो, सब में आएगा, नहीं आने वाला सवाल नहीं है। इस प्रकार के मैं वीडियोज का कंटेंट तैयार करूंगा कि उसमें जो पूछे जाने वाले सवाल हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये रहा नंबर का डिफिनेशन और एग्जाम्पल्स, नंबर का डिफिनेशन और एग्जाम्पल्स। अब बात करें काइंड्स ऑफ नंबर, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं यहां पर लिखा भी हूं कि काइंड्स ऑफ नंबर, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। नंबर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। कितने नंबर? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नंबर का हिंदी होता है एक वचन और प्लूरल नंबर का हिंदी होता है बहुवचन। सिंगुलर नंबर का हिंदी होता है एक वचन और प्लूरल नंबर का हिंदी होता है बहुवचन। या सिंगुलर नंबर के डिफिनेशन के बारे में बात करें तो सिंगुलर नंबर का डिफिनेशन यह है कि अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति को डिनोट करे, एक वस्तु को डिनोट करे, उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। यहां पर फॉलो भी हो सकता है, यहां पर फॉलो भी हो सकता है, इंडिकेट्स भी हो सकता है। मैं बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूं, ठीक है ना। तो अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, एक व्यक्ति और थिंग, एक वस्तु को डिनोट करे, उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर पर्सन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, या वह एक वचन कहलाता है। एक बार और हिंदी डिफिनेशन सुन लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वो एक वचन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। जैसे बॉय है, काऊ है, हेन है, फैन है, चेयर है, ये सब एक में आता है, मतलब एक का बोध करा रहा है। कितने का बोध करा रहा है? एक का बोध करा रहा है। ये सिंगुलर नंबर में आएगा, यानी इसे सिंगुलर नाउन भी कह सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी आ सकता है, राइट। तो आई होप ये सिंगुलर नंबर समझ में आया। उसके बाद बात करें तो प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर क्या है जी? कि अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, यानी एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास, एक से ज्यादा हो लेकिन एक ही क्लास का हो। क्या हो? एक ही क्लास का हो, एक ही जैसा हो, एक ही रंग रूप मिलता हो, एक ही आकार का हो, ठीक है ना, इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। उसे क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है बहुवचन कहलाता है। जिस संज्ञा से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है बहुवचन कहलाता है। अब चेयर में टेबल रख देंगे तो वो बहुवचन नहीं होगा, चेयर में चेयर ही रखेंगे तो वो बहुवचन होगा, ठीक है ना। पेन में बुक रख देंगे तो बहुवचन नहीं होगा, लेकिन पेन में पेन ही रखेंगे तो बहुवचन, यानी प्लूरल फॉर्म में। वहीं कह रहा है ना कि सेम क्लास, क्या हो? सेम क्लास, उसे क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर। तो आई थिंक आप नंबर समझ में आया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या पॉइंट, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया। अब आता है कि हाउ टू एक्सचेंज फ्रॉम सिंगुलर इनटू प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदले, सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदले। तो उसका मतलब कि लगभग 20-25 नियम है, 20 to 25 रूल्स हैं। तो उसको मैं अलग चैप्टर देने की कोशिश करूंगा, उसको मैं अलग बनाकर देना चाहता हूं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक आप ये समझिए कि नंबर किसे कहते हैं और नंबर कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप नहीं समझे हो तो फिर शुरू से एक बार और देखिए, जरूर समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।